जी, तो सुभान साहब आप थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवा दें अपने आप को ऑडियंस के साथ, फिर हम आगे शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम है शेख सुभान अमीन। मैं प्राइमरीली मैंने ए लेवल्स अपना कंप्लीट किया और अभी यूनिवर्सिटी में मतलब मैं जा रहा हूँ, सही है। और अभी मैं अपना जो मेरा प्राइमरी करियर है वो मैं क्या कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर काम कर रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, जेन ज़ी हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और हम आगे शुरू करते हैं। हेलो, सलाम माय फ्रेंड्स, इट्स मी अगेन शेख अमीन अली। और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम है शेख सुभान अमीन और एंड ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कराची। तो आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है जिस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन और डिबेट करेंगे वो है यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में, एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और ही इज़ यंगर देन मी, छोटे भाई हैं हमारे, लेकिन एक्सपीरियंस इनको बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी की फील्ड से। रिसेंटली इन्होंने जो है अपना ए लेवल्स फिनिश किया है इंजीनियरिंग की फील्ड से, राइट? जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं ये अभी दो। और इसके अलावा जो है साइड कह लें साइड हसल जो है ये अपना प्राइवेट जो कह सकते हैं, यूट्यूब के इनके 2-3 चैनल हैं जो कि ये यूट्यूब ऑटोमेशन के थ्रू चला रहे हैं, टोटली टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जिसमें कैमरा कॉन्शियस एज वेल, नहीं चाहते हैं कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करें या अपने आप को विजिबल करें। तो इसी हवाले से आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे जी यूट्यूब ऑटोमेशन कैसे चलती है, यूट्यूब का क्या स्कोप है और फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। चलें जी, इनसे हम शुरू करते हैं। तो सुभान साहब आप हमें बताएं कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है? यूट्यूब ऑटोमेशन असल में ये है कि यूट्यूब हम लोग जब कोई कंटेंट क्रिएटर वैसे कोई वीडियोस वगैरह बनाता है उसके पास अपना कोई कंटेंट वगैरह होता है, सही है। तो ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है कि हम सारा काम एआई से करवा लेते हैं, सही है। सारा कुछ ऑटोमेट हो जाता है। अब हमारे पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं या किस तरह का हमारा बजट है, सही है, ये सारी चीज़ हमें पहले डिसाइड करनी पड़ती है, सही है, चैनल बनाते वक्त, ताकि हम उस हिसाब से उसको ऑटोमेट कर सकें कि किस हद तक उसको ऑटोमेशन तक लेके जाना है, सही है, कि 60% 70% कितना काम हम एआई से या खुद मतलब ऑटोमेट जनरेट हो रहा है। तो ये उसके अंदर चीज़ें, सही है, कि ना हम जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग आ जाती है, वीडियो अपलोडिंग आ जाती है, सही है, स्केजुलिंग आ जाती है, तो हम किस हद तक उसको ऑटोमेट करवा सकते हैं, सही है। तो मैं तो बाकायदा लेकिन फुली ऑटोमेट करता हूँ, सही है काम। ज़्यादातर मेरा काम एआई और मतलब ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से हो जाता है, सही है, जीपीटी सही से। है। तो कोई सॉफ्टवेयर के नाम आप हमें बताना चाहेंगे कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप टोटली जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। आप जी प्रॉम्प्ट दे देते हैं चैट जीपीटी को, या वो वीडियो जो है ना आप जिक्र कर रहे थे एक, जी उसके अंदर आप स्क्रिप्ट रेडी करते हैं पहले, फिर वो आप वीडियो के उसमें दे देते हैं और आपको वो टोटल जो है वीडियो ऑटोमेटिकली एआई जनरेटेड वीडियो आपको मिल जाती है आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो आपने स्क्रिप्ट उसको दिया होता है। जी हाँ, असल में उसमें यही होता है कि ना मैंने जो सारे ऑटोमेशन चैनल बनाए थे, सही है, उसके अंदर मैंने यही पहले प्रोसेस किया था कि पहले मैंने सारे टॉपिक्स डिसाइड किए, सही है, टाइटल्स वगैरह, सही है। वो मैंने एक लिस्ट बना ली, सही है, कि भाई इतने डेज का इतना डाटा है। तो सही है। उसके अंदर फिर मैंने सारे डे वाइज उसका स्क्रिप्ट जनरेशन करवाई, सही है, फिर उसके बाद मैंने उसकी वीडियो जनरेशन, फिर वॉइस सही। ओवर जनरेशन। तो इसके लिए बाकायदा मैंने एआई से इस्तेमाल किया। जैसे स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए मैंने ज़्यादातर इस्तेमाल किया चैट जीपीटी। तो बाकी मैंने कैपकट और पिक्टोरी एआई, सही है, ज़्यादातर मैंने वीडियो सही। जनरेशन के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया। सही। और 11 लैब्स काफ़ी अच्छा है, सही है, वो फ्री में मिल जाता है, सही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जी इसके लिए बिल्कुल। कोई पे तो नहीं करना आपको नहीं, मंथली बिल्कुल। चार्ज? जी ठीक हो बिल्कुल, गया। ज़ीरो फ्री ऑफ कॉस्ट में मतलब अपना ये ऑटोमेशन का काम कर रहा हूँ। सही है। 0%। ठीक है। और इसके अंदर बाकी फिर अगर आप अपने आप को ईज करना चाह रहे हैं, सही है, स्टार्ट में आप अपने पे बटन डाल लें, सही है, थोड़ा सा कि आपने कुछ डेज का आपने डाटा तैयार कर लिया, सही है, वो आपने स्केड्यूल कर दिया। तो वो उन डेज आप फिर फ्री रहेंगे, सही है, तो उसके अंदर आप फिर अपलोडिंग अपनी आराम से डाटा आराम से। कंटेंट वगैरह जनरेट करते रहे। ठीक है, तो इसमें टाइम पीरियड क्या रिक्वायर्ड है आपको? अब जिस तरह के कह लेंगे ऑटोमेशन में ये चाह रहा था कि अपने ऑडियंस को बताएं हम कि जिस तरह हाउस वाइफ है या कोई फीमेल है जो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है बट दे वांट टू अर्न समथिंग एज वेल, जी। तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप बताएंगे वो उसमें क्या टाइम रिक्वायरमेंट क्या होगी और इसको मतलब सक्सेसफुल होने में या कोई मतलब एक किसी मुकाम पर पहुंचने में कितना टाइम रिक्वायर्ड है? जिस तरह आपने ऑटोमेशन चैनल अपना शुरू किया तो आपने कितने टाइम पीरियड, आपको कितने महीने लगे या कितने दिन लगे उसको अच्छी एक स्टेज पे पहुंचाने के लिए, उसके अंदर और असल में इसकी यही क्या है रिटर्न आई है आपको? उसके अंदर असल में यही है कि हम ना मतलब मैं आपको सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, सही है, उसके अंदर कम से कम 3 महीने, सही है, और ज़्यादा ज़्यादा मतलब आप ना अगर आप फुल मतलब कंसंट्रेशन, सही है, दिन में 3 से 4 घंटे अगर आप दें, सही है, उनको, तो आपके जी 9 से 10 महीनों के अंदर ना आपका चैनल ऑप्टिमाइज, सही है, और ना क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन का तक का पहुंच जाएगा पहुंच वहाँ तक? जाएगा, बिल्कुल सही पहुंच है। जाएगा। ठीक हो गया।
और रही बात इसकी सीखने की, सही है, तो जो इसके अंदर सीखने का काम बस ये है कि आपने अगर फुल ऑटोमेटेड बनाना है, सही है, तो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे ना कि आपने मतलब एआई से काम लेना किस तरह, आप वो चीज़ आप ना मतलब उसके अंदर सीख सकते हैं, सही है। और वो चीज़ सीखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं रिक्वायर्ड, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 to 7 डेज लगेंगे। सही है। अच्छा, ये और दूसरी चीज़ इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आप नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स आप देखते हैं उस पर ज़्यादातर जो है वो अपना मतलब जो जिसका चैनल होता है यूट्यूब का, वो खुद अपने आप को रिवील कर रहा है। जिस तरह हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम अपने आप की आइडेंटिटी शो ऑफ कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह का कुछ नहीं है जी। इसमें आपने बस टोटली एआई का इस्तेमाल करना है और वो करना है। ये असल में फेसलेस चैनल्स होते हैं। मुझे असल में खुद मतलब कैमरा इशूज़ थे, सही है, फेस रिवीलिंग में, तो मैंने इसका फिर इजी हल भी ये निकाला था, और ये ज़्यादा इजी टू वे है, सही है, मनी मेकिंग में। और एआई के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि एआई जो है इसके क्या और फ़ायदे हम उठा सकते हैं इस यूट्यूब ऑटोमेशन के अलावा, या इसके क्या नुकसानात हमारे लिए हो सकते हैं। आप तो जेनजी हैं, आप तो इन सारी चीज़ों हमसे ज़्यादा आपको पता है इन सारी चीज़ों का, सही है, तो इससे थोड़ा सा हमें करें। वो इसके अंदर ये है कि आपको ना पहले आपने अगर आपने कोई भी काम शुरू करना है ना, सही है, ऑनलाइन, सही है, आज के दौर में, सही है, तो आपको पहले स्किल एक चूज़ करनी पड़ेगी, सही है, सही है, ताकि ना आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। अब हम मिसाल के तौर पर बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, या फिर उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया मार्केटर की, सही है। उसने अब कोई भी एड्स वगैरह लगानी है, सही है, उसको सारे स्टैट वगैरह बताओ कि भाई ये रिजल्ट्स आएंगे, सही है, ये स्टैट्स आएंगे, तो इसके हिसाब से फिर आगे से आगे बजट बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें होंगी, सही है। तो उसके लिए ना वो सारे, अगर वो मतलब फौरी मतलब काम शुरू करना चाह रहा है, सही है, जो भी बजट है उसका, सही है, उसके अंदर फिर ना वो एआई से ना मतलब सही मदद ले सकता है, सही है, वो उनसे रोड मैप वगैरह और एक ना पूरी ब्रीफ वगैरह बनवा सकता है, सही है। और ये जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, सही है, कॉपी राइटिंग, सही है, ये काम मैं खुद भी कर चुका हूँ, सही, काफ़ी पहले, सही है, सही। तो लेकिन मुझे यूट्यूब का ज़्यादा स्कोप दिखा, सही है, तो मैंने इस वजह से ना उस काम को ड्रॉप कर दिया, सही है, सही है। तो वो उसके अंदर काफ़ी हद तक ना आप काम एआई से ले सकते हैं, सही है, 80 to 90%। ठीक हो गया। तो यूट्यूब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं अगले 5 साल में? यूट्यूब रहेगा या इसको कोई और टेक ओवर कर लेगा, या कोई और कंपनी आ जाएगी, या क्या हो जाएगा इसका? वो असल में यही है कि आप मार्केट्स वगैरह अगर आप देखेंगे, सही है, कंट्री वाइज, सही है, उसके अंदर यही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इतना मतलब कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना, सही है, वो इतने कोई मतलब काबिल नहीं है, सही है। अब यहाँ के मतलब जैसे हम मिसाल के तौर पे व्लॉगर्स की बात कर लेते हैं, वो उसके अंदर आते हैं डकी भाई, रजब भट्ट, यानी इस तरह की ना हमारे पास एग्जांपल्स है, कोई मतलब कोई बहुत गुड एग्जांपल्स नहीं है, सही है, जो एजुकेटेड लोग हों, सही है, हमारे पास इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हों। यही अगर हम बाहर के मुल्क में देखें तो हाँ, हम बाहर की मार्केट्स कैप्चर करके ना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटर्स लाजमी आते हैं, तो इसका भी ना काफ़ी हद तक ना मतलब आगे से आगे जाके ना इसका स्कोप कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग ज़्यादा आ रहे हैं। रंबल ऐप है, उस पर अब काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स उस पर शिफ्ट हो गए हैं, और भी एक दो यहाँ कंपटीशन का मसला है असल में। सही सही सही। अच्छा, और आप हमें बताएं कि यूट्यूब का तो हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा अगर ऑनलाइन अर्निंग करनी हो तो आप क्या कोई बिजनेस सजेस्ट करेंगे किसी हमारी और ऑडियंस को? कोई और आइडिया, कोई ड्रॉप शिपिंग के बारे में, या कोई और ई कॉमर्स का काम, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का, जिस तरह आप मुझे भी बता रहे थे, हमारी डिस्कशन हो रही थी, आप वो जिक्र कर रहे थे उसका रिमोट जॉब्स का, उस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। तो रिमोट जॉब्स के अंदर असल में यही है कि कोई मतलब कोई नहीं फिजिकली मतलब जा सकता, सही है, और मैं मतलब पाकिस्तान की मार्केट को ना जॉब के लिए प्रेफर भी नहीं करता, सही है, तो रिमोट जॉब से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप ना कहीं भी फॉरेन किसी भी कंट्री में ना आप जॉब कर सकते हैं, यहीं पे बैठे बैठे, सही है। उसके अंदर कुछ जॉब्स के अंदर आपको वो लोग फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स भी दे देते हैं, जिससे आपको ज़्यादा एज मिल जाता है, सही है, जॉब करते हुए आपको ज़्यादा आसानी मिल जाती है। तो उसमें यही है कि आप क्या कहते हैं बेसिकली कुछ मतलब ना कैटेगरीज चुने, सही है, कि भाई मतलब कौन सी मतलब आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, सही है। हम मिसाल के तौर पर बात कर लेते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर की, सही है, उसके अंदर अगर आप यहाँ पे लोकल पाकिस्तान मार्केट की बात करेंगे ना, आपको स्टार्टिंग सैलरी होगी 40 to 50 to 60,000, सही है, रुपीज़ PKR। तो यही अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन, सही है, रिमोट जॉब्स में, सही है, हम यूके या कहीं यानी किसी भी ना मतलब एवरेज एशिया से हट के अगर बात कर लेना, सही है, एवरेज कंट्री की, सही है, हमें 50,000 पर ईयर जॉब मिल जाएगी, सही है, जिसका मतलब है 4 to 5,000, सही है, पर मंथ, जो कि अच्छे बने ना मतलब इनकम बन जाती है, सही है। सही है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने नोट्स में लिखा था, और चलें हम अपनी वीडियो का अख्तिताम करते हैं। आप जाने से पहले कुछ और कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? जी हाँ, यही है कि आप मतलब ज़्यादा फील्ड्स ना चुने, सही है, या कंफ्यूज ना हो, सही है, आप कोई भी एक फील्ड पहले चुने, सही है, मतलब मशवरे लें, सही है, मतलब लोगों से मतलब डिस्कस वगैरह करें, सही है,
एक फाइनल फील्ड पे आए, सही है, एक फाइनल स्किल चूज़ करें, उसके बाद फिर आप उसका ना मतलब स्टार्ट करें, सही है, ताकि उसके अंदर आपको नीश का भी आपने डिस्कस किया था कि कोई एक टॉपिक से आपने स्टिक रहना, वो भी थोड़ा सा जी बताएं। मैं एडअप कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आपने जब ऑटोमेशन करना है यूट्यूब चैनल, जी। तो आपने नीश सेलेक्ट करनी है, वो किस तरीके से करनी है, उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा वो भी बता दें। उसके अंदर हाँ जी मैं बता देता हूँ। उसके अंदर यही है कि आपने ना स्टार्ट में जब आपने चैनल बनाना है, सही है, आपने नीश आपने इस तरह चूज़ करनी है कि आप किस कंट्री में लाइक करना चाह रहे हैं, सही है। इसके अंदर 2-3 टर्म्स आते हैं, सही है, CPM, सही है, और RPM, सही है। हम्म तो उसके अंदर ना आपको क्या कहते हैं, कंट्री वाइज चूज़ करना पड़ता है, सही है, और नीश वाइज, इस कंट्री में, सही है, कौन सा नीश ज़्यादा बेहतर, सही है, परफॉर्म करेगा, सही है। हम्म तो हमें उस हिसाब से ना, सही है, वहाँ की ऑडियंस के लिए, सही है, वीडियोस और कंटेंट वगैरह जनरेट करना पड़ेगा, सही है। अब जैसे हम पाकिस्तान की मार्केट को बात कर लेते हैं, या पाकिस्तान को रहने देते हैं, सही है, US UK की बात कर लेते हैं, सही है। जी मैंने अब क्या कहते हैं फैक्शन मोटिवेशन के ऊपर चैनल्स मतलब बनाए थे, सही है, मल्टीलिंगुअल चैनल्स जो थे। तो उसके अंदर यही है कि मैंने मतलब फैक्शन मोटिवेशन चुना था, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उसने, सही है, सही US और UK की मार्केट में, और वो था भी इंग्लिश लैंग्वेज, सही है, प्रेफरेबल। तो उसमें आप मल्टीपल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते जी हैं, सही है। तो ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। जी जी, कोई और मसला नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी जेनजी जो है वो गलत रास्तों पे जा रही है, कोई इधर तो कोई पार्टी तो कोई गलत सोशल मीडिया का इस्तेमाल। मिसाल आपके सामने बैठी है, स्टूडेंट जी है, पढ़ रहे हैं साथ साथ, ठीक है, साथ साथ अपना साइड पे ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह। जी तो ऐसा नहीं है कि सभी गलत रास्तों पे निकले हुए हैं, अच्छी मिसालें भी मौजूद हैं। तो आप अपनी फीडबैक और राय दीजिएगा हमें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।